आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें। जिन जमीनों को टैंकों और तोपों से रौंदा जाए, जिन खेतों में बारूद बोया जाए, उनमें रोजगार और खुशहाली के फूल नहीं खिला करते। मोदी की पेशकश का वजीर आजम ने साफ और खरा जवाब दे दिया। वाजे कर दिया कि इनकी भी ख्वाहिश है कि गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे की जंग का मुकाबला हो, लेकिन ये जंग बारूद से नहीं लड़ी जा सकती और न ही आग और खून के खेल से खत्म हो सकती। अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों और तरक्की और खुशहाली में हमारा मुकाबला हो, तो ये काम आग, बारूद और खून के खेल के जरिए नहीं हो सकता। जिन खेतों में बारूद बोया जाए, उनमें रोजगार और खुशहाली के फूल नहीं खिला करते। जिन जमीनों को टैंकों और तोपों से रौंदा जाए, वहाँ अवामी फलाह बहबूद के चमन नहीं लहराया करते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दिफा के लिए ना कोई हिज़्ब इक़्तिदार है और ना हिज़्ब इख्तिलाफ है। पाकिस्तान के दिफा के लिए सब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। पूरी कौम सीसा पुलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। ये ईवान उस अवामी इत्तेहाद व यकजहती की अलामत है जिसमें दफ़ाए वतन के हवाले से तकसीम की कोई लकीर नहीं, कोई हज़्ब इख्तिलाफ है, ना हज़्ब इक़्तिदार। पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। किसी की धौंस को खातिर में ना लाने का भी ऐलान कर दिया। इज़्ज़त, वक़ार और खुददारी से ज़िंदा रहने का तकाजा ये भी है कि हम किसी की धौंस को खातिर में नहीं लाएंगे। हम वतन की इज़्ज़त हुर्मत का कर्ज चुकाने के लिए एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम जंग के खिलाफ हैं और खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की इस ख्वाहिश को खुददार कौम की ख्वाहिश समझा जाए।